हम लोगों ने अभी देखा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पिछले क्लासेस में। क्या होता है 4πr², और हेमिस्फीयर हाफ पार्ट हो गया, उसके टोटल जो सरफेस एरिया क्या है 2π² + π², 3π², और कर्व पार्ट जो होगा हेमिस्फीयर यानी हाफ, ये 2π²। अब इसके बेस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 cm। टोटल सरफेस की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कोई हेमिस्फीयर है ऐसे करके, यानी कि ये कर्व पार्ट भी बात कर रहा है और ये भी पार्ट की बात कर रहा है, यानी पार्ट 1 और 2 बोथ की बात हो रहा है। तो हम लोग मालूम है कि टोटल किसी भी स्फीयर का एरिया कितना होता है 4π²। कर्व कर्व टोटल जो होता है आउटर जो हाफ, यानी कि हेमिस्फीयर कर्व पार्ट एरिया इक्वल टू 2πr², ठीक है, और प्लस इसका कितना हो गया πr²। सो टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया बेसिकली क्या हो जाएगा 2πr² + πr², 3πr²। यही तो अभी हमने देखा था यहाँ पर, ये देखो लिखा था। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं याद करने का, अगर सिर्फ आपको स्फीयर का पता है टोटल उसका सरफेस एरिया क्या था तो बाकी आप डिराइव भी कर सकते हो। ओके, सो 3 × 3.14 × r², सो 10 cm²। सो कितना हो गया 12 इंटू 100, सो 932 cm²। ओके, so 930, sorry, this is 4, 942। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in 2 cases. कोई एक बलून है जो स्फेरिकल है, ठीक है, ठीक है, मान लो कि एक बलून ये है 3D में, मानना ये 7 cm है और इंक्रीज करके कितना हो गया 40 cm। तो रेशियो निकालना है। सो 4πr² अपॉन 4π14², देखो तो 1/4, यानी कि 1:4। द स्फीयर टू इतना एयर इज बीइंग pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in 2 cases. क्वेश्चन नंबर 7, सरफेस एरिया। अब मान लो कि डायमीटर ऑफ अर्थ, मान लिया d है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा d/2। सो डायमीटर ऑफ मून क्या है, ये बोला 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, सो d/4। सो रेडियस ऑफ मून क्या होगा डायमीटर अपॉन 2 होगा ना, यानी कि d/4 × 2। सो रेडियस क्या हो गया मून का d/8, इसका क्या है d/2। सो रेशियो
क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई, रेडियस क्या है d/2, सॉरी d/8 होल स्क्वायर, अर्थ का क्या है 4 पाई d/2 होल स्क्वायर, 4 पाई 4 पाई, देखो तो d स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर जाएगा 1/16। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r, सी पिक्चर फिगर 13.22 जैसा दिया हुआ है, एक सिलेंडर है राइट, उसमें स्फीयर डाला हुआ है। फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दूसरा क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और थर्ड रेशियो, रेडियस इसका r दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। कहने का मतलब ये जो स्फीयर है जस्ट इनक्लोज मतलब बिल्कुल इसका बाउंड्री टच कर रहा है, यानी ये कहाँ है, ये r है, ये आपका गिवन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कर्व, ये बाहर वाली की बात है ना, कर्व की बात हो रही है, ये क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका रेडियस, जैसे कि ये कुछ ऐसा आपको समझ में आएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है, ये r है, ठीक है, ये भी r है, ठीक है। एक चीज और नोटिस करने की बात है, जस्ट इंक्लोज है तो इसका मतलब ये भी r है, ये भी r है, यानी कि इसका हाइट क्या हो गया 2r। आया बस समझ में। तो आपको पता है कि कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r, 2 पाई r इंटू हाइट h, यहाँ क्या है 2 पाई r, हाइट क्या है 2r, सो क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 10 इन 1 एंड 2, अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो 1 में क्या हम लोग का है एरिया, स्फीयर का 4 पाई स्क्वायर, अभी क्या है 4 पाई स्क्वायर 1/1 यानी 1:1, ओके। कुछ हम लोग और भी न्यू देख लेते हैं। अभी तक हमने क्यूबॉइड का एरिया पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी देखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या है, अगर सपोज ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, तो क्या बोल रहा है बेस एरिया, तो बेस एरिया अपना क्या हो गया BL इंटू हाइट क्या हो गया H, ये तो बोल रहा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि LBH, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। अरे रेक्टेंगुलर शेप है, बेस है, आप इसको समझो ना, इससे मल्टीप्लाई करो, क्यूब की बात हो गई, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो सपोज ए है, तो इसका बेस ये ए है ना, तो इसका बेस एरिया कितना हो गया ए इंटू ए, क्या हो गया ए स्क्वायर, सो वॉल्यूम क्या हो गया बेस एरिया
into height, so a square into a cube. Okay, so this is basically a cube. चलो हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं. एक्सरसाइज क्या है? 13.5. क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. यानी कि मान लो कि क्यूबॉइड है तो कुछ इस तरीके से 50,000 लीटर इसमें है पानी या कुछ भी, क्या है कैपेसिटी ऑफ वाटर. ओके, लेंथ इसका दिया हुआ है 2.5 मीटर. ये लेंथ क्या है? 2.5 मीटर. एंड डेप्थ क्या है? 10 मीटर. यानी ये है 10 मीटर डेप्थ टैंक का. तो ये निकालना है हमें बी का वैल्यू. ये क्या होगा? तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया हुआ. अच्छा, एक चीज नोटिस करना है कि हम लोग के पास जो 50,000 लीटर है और यहाँ हमारा जो डायमेंशन मीटर में दिया हुआ, तो बेसिकली 1000 जो लीटर होता है, 1000 लीटर, सॉरी 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. यानी कि 1/1 का ऐसा कुछ होगा, 111, उसमें 1000 लीटर का कैपेसिटी होता है, यानी इसके इक्विवेलेंट होता है. तो बेसिकली अगर इसको मीटर क्यूब में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 यानी कि 50 मीटर क्यूब. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 50. लेंथ क्या हो गया अपना? 2.5. ब्रेड्थ हम लोग को फाइंड आउट करना है और हाइट हो गया 10. सो बी इक्वल टू 50/10 इंटू 2.5. सो क्या हो गया? 5, 0.5, यानी कि बेसिकली 2. यानी कि जो हमारा ब्रेड्थ है वो कितना आ गया? 2 मीटर. ओके, अगला क्वेश्चन है अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 require 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक दिन में टोटल जो गांव के लोग हैं, पॉपुलेशन कितना कंज्यूम करता है वाटर. ठीक है, 1 person consumes 150 liter per day. So total consumption of village क्या होगा? 4000 पीपल है, एक बंदा 150 लीटर कंज्यूम करता है. तो क्या हो गया? 4000 इंटू 150, इतने लीटर कंज्यूम करेंगे पूरा गांव एक दिन में. ठीक है, इनके पास एक टैंक है जिसका मेजरमेंट कुछ ऐसा है. तो टैंक का हम लोग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, एंड वॉल्यूम, यानी कि कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ टैंक 20 मीटर इंटू 50 मीटर इंटू 6, इतना एम क्यूब इनके पास है. क्या है? इतना एम क्यूब इनके पास है. दूसरी बात, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर टैंक. अब एक दिन में इतना लीटर है, आपको पता है कि 1000 लीटर इक्वल टू 1 एम क्यूब. ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ डेज
इक्वल टू क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन व्हीलेज पर डे। तो इसका कैपेसिटी कितना है, 20 इंटू 15 इंटू 6, और हमारा 4000 इंटू 150 अपॉन, हम लोग क्या करेंगे, लीटर है, एमक्यू में इसे चेंज करना है, चेंज कर दिया, 4 5 10 2 3 and 3 days. Okay. Next question है question number 8. A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume. ठीक है. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cube of equal volume. ठीक है. सबसे पहले हम लोग जो बिग वाला क्यूब है, यानी कि बिग क्यूब वॉल्यूम क्या होगा, 12 क्यूब cm क्यूब, ठीक है, कट इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स, सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब 12 अपॉन 8, एक का वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अब मान लो सपोज दैट A is the side length of small cube, so volume of small cube A क्यूब, इसको मैं अगर फर्स्ट कर दूं, इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए क्यू इक्वल टू 12 क्यूब अपॉन 8, so A is equal to 12 upon 2, that means 6C. Okay. क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल द साइड ऑफ न्यू क्यूब, और फिर न्यू क्यूब का साइड क्या हो गया, ये हो गया न्यू क्यूब का साइड जो है स्मॉल, न्यू क्यूब साइड क्या हो गया 6C। अब हमें निकालना है फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया, यानी कि हमारे पास दो तरीके से है। बड़े वाले जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया क्या होगा वो हम निकालते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब क्या होता था, 6 साइड होते थे, एरिया होता था A, तो क्या होता था 6A² जो फॉर्मूला था, यानी कि, और हमारे पास यहाँ पर क्या है साइड, यानी 6A इक्वल टू 12 का स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब 6A², जो साइड क्या है यहाँ पर हमारा 6 है, सो रेशियो 6 इंटू 12 का होल स्क्वायर और 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर, सो 4/1, सो 4:1, यानी कि बिगर टू स्मॉलर का रेशियो क्या है 4:2। 9th क्वेश्चन है, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड is flowing at the rate of 2 kilometers per hour.
हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। अब देखो, एक रिवर है जो डीप है। मान लो कि रिवर कुछ ऐसा मैं ड्रॉ करता हूँ, कोशिश करना समझने का। ये रिवर है, ठीक है, ये वाटर है, 3 मीटर डीप है, यानी इसका जो डेप्थ है कुछ और वाइड है 40 मीटर, यानी ये जो है 40 मीटर है। और जो डेप्थ है, यानी अगर आप टॉप से देखो, जो डेप्थ है ना, वो आपको कुछ है, मान लो 3 मीटर। फ्लो एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम लोग देखते हैं कि वाटर 2 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना वाटर का मूवमेंट होगा, दैट वुड बी लेंथ ऑफ वाटर, कितना लेंथ वाटर कवर कर रहा है। सो फ्लोइंग रेट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो इसको अगर हम लोग पर मिनट से निकालें तो क्या है, दिस इज द 60 मिनट में है, 2 किलोमीटर है, यानी इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 मीटर टू और 60 मिनट, ठीक है, 1010, यानी कि 100/3 मीटर इन पर मिनट, 1 मिनट में इतना मूव करेगा। आपको पता है, यानी कि लेंथ हमें कहीं ना कहीं वाटर जो मूवमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 100/3 मीटर। और वॉल्यूम तो आप निकाल सकते हो, लेंथ 100/3 इंटू विड्थ 40 और डेप्थ, यानी कि 4000 मीटर क्यूब पर मिनट ये जो वाटर है सी में जाएगा। अभी तक हमने सिलेंडर का हमने सरफेस देखा था कि किसी भी सिलेंड्रिकल जो शेप है उसका सरफेस क्या होता है। हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर क्या होता है आपको पता है, इस तरीके से सिलेंडर होता है और कुछ ये राइट एंगल सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोई टिल्टेड कोई एंगल्स नहीं, राइट एंगल, ठीक है, राइट सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सो वॉल्यूम क्या है, अगर रेडियस इसका गिवन आर है तो टोटल ये जो सरफेस जो है बेस का सरफेस क्या है, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेसिकली पाई आर स्क्वायर। इसकी अगर हाइट एच है तो मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर, तो बेसिकली क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, where h is the height of cylinder, right। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक्सरसाइज 13.6 है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 cm and its outer diameter is 28 cm. The length of the pipe is 35 cm. Find the mass of the pipe if 1 cm³ of wood has mass इतना। देखो अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, बेसिक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक पाइप है, ओके, एक इस तरीके से पाइप है, ठीक है, और पाइप है तो कुछ उसका मतलब हम लोग मान रहे हैं कि कुछ उसका पाइप में कुछ मटेरियल है, कुछ वो उसमें मोटाई सा है, कुछ उसमें, तो कुछ आपने देखा हो तो सपोज करो कि कुछ इस तरीके से हमारा बना होगा स्ट्रक्चर। जस्ट टेक इट एज ए स्ट्रेट, ओके, ट्राई टू गिव यू सम पिक्चर। तो बेसिकली क्या है कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये है रेडियस में डायमीटर की बात किया है यहाँ पे, डायमीटर है
8 cm, 28 cm, दैट मीन्स रेडियस क्या हो गया, सॉरी 14 cm, ठीक है। और जो इनर वाला है, इनर यानी इसकी बात कर रहा हूँ, इसका है 24 cm डायमीटर, यानी क्या हो गया 12 cm इसका हो गया रेडियस। समझ में आया? यानी जो पाइप का थिकनेस जो है वो कहीं ना कहीं हमारा 14 cm से लेकर 12 cm के बीच में मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसमें कुछ मटेरियल है, ये जो पार्ट है, आया समझ में बात? इस तरीके से बात है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35। अच्छा, लेंथ जो है ये 35 अपने को cm दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 cm क्यूब, यानी 1 cm क्यूब का मास कितने के बराबर है, 0.6 ग्राम, ये हमें गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर बाहर कंप्लीट आउटर वाले जो रेडियस का जो वॉल्यूम है और इन वाले रेडियस का वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो थिकनेस हमें निकल में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रेडियस इक्वल टू 14 cm, ठीक है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच 35। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ where r is equal to 12 cm, so pi 12 square into 35। अब डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम क्या है, वो मटेरियल आ जाएगा हमारा जो रेट से सीडेड है। सो डिफरेंस ऑफ सो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ थिकनेस, वॉल्यूम ऑफ थिकनेस ये क्या हो जाएगा, पाई 14 स्क्वायर 35 माइनस पाई 12 स्क्वायर 35। सो पाई एंड 35 कॉमन है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सो बेसिकली 35 इंटू 26 इंटू 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे भी कैलकुलेट करना है आप कर लो। जनरली मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ कि कहीं ना कहीं आगे चल के उसका कैलकुलेशन आता है तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप देखो यहाँ भी मैंने वॉल्यूम कभी ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब मास निकालेंगे तो इतना ही वॉल्यूम आ गया, ये क्या है अपना वॉल्यूम है cm क्यूब, और 1 cm क्यूब बराबर कितना है, इतने ग्राम। सो मास ऑफ पाइप क्या हो गया, वॉल्यूम 1 cm क्यूब का इतना है तो इतना cm का कितना होगा, यानी 0.6 इंटू 3.14 इंटू 35 इंटू 26 इंटू 2, यानी कि 3428.88 ग्राम्स, या किलो में बोल दो तो 3.428 kg। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर, if the lateral surface of a cylinder is 94.2 cm square and its height is 5 cm, then find radius of the base and its volume। यानी कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और रेडियस बेसिकली क्या है नहीं मालूम, इस बार एज्यूम करते हैं, लेकिन हाइट पता है, हाइट क्या है, ये 5 cm दिया हुआ है, ठीक है। और जो लेटरल सरफेस यानी कि जो कर्व वाली जो पार्ट है उसका जो एरिया है, यानी कि कर्व्ड पार्ट एरिया क्या है, 94.2 cm स्क्वायर दिया हुआ है। तो जो लेटरल सरफेस है वहां से तो हम लोग क्या है, लेटरल सरफेस इक्वल टू क्या होता है,
2πr इंटू h, ठीक है। और ये अपना क्या है 94.2 टू 3.14। रेडियस पता नहीं है, हाइट लेकिन पता है। यहाँ से हम लोग रेडियस क्या करेंगे कि 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 अपॉन 5। ओके, सो बेसिकली दिस इज 3, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर वुड बी 3 cm। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच 3.14 3 स्क्वायर एच इज 5। सो देख लेते हैं क्या आता है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 141.3 cm3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इट कॉस्ट 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at rate of 20 rupees per meter square, find the inner curved surface area of vessel, radius of the base, capacity of the vessel। देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसको। अपने को पता है कि कितना रुपया लगना है इसको इनर जो कर्व सरफेस उसको पेंटिंग करने में, और यहाँ रेट दिए हुए पर मीटर स्क्वायर। इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कितने इसका कर्व सरफेस एरिया है। सो टोटल कॉस्ट कितना है 2200 रुपीज। रेट क्या है पेंटिंग का, यह है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया पेंटेड कितना हो गया 22 अपॉन 20, दैट इज 110 मीटर स्क्वायर पेंट हुआ। दैट इज द इनर कर्व सरफेस एरिया, राइट। अब इसको हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, चलो हाँ यही पूछा था कि क्या होगा 110। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं, रेडियस ऑफ द बेस क्या होगा। रेडियस यानी कि रेडियस की बात कर रहे हैं, मान लो कि रेडियस आर है, तो जो इनर कर्व सरफेस एरिया है उसका एरिया क्या होगा। सपोज करो ऐसे करे, कोई ऐसे दिया हुआ है, ये आर है, तो इसका जो सरफेस इनर का क्या होगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2πRH, तो पता है आपको। सो हम लोग कह सकते हैं कि इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRH, और ये क्या है 110 2 पाई आर हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। और हाइट जो है हमें पता है कि 10 मीटर डीप है वेसल, ये दिया हुआ 10 मीटर। सो R इक्वल टू 110, सो बेसिकली 11 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 7/4, दिस इज मीटर। 1.9
28 समथिंग इतना मीटर 1.75। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ वेसल, इसका कैपेसिटी निकालना है। थर्ड क्वेश्चन यही है, कैपेसिटी क्या होगा, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर अभी हमें पता चला है 7/4 होल स्क्वायर, एच क्या है, डेफ जो डीप है 10। अब यहाँ से 3.14 इंटू 1.75 होल स्क्वायर इंटू 10, देख लो क्या आता है। सो ऑलमोस्ट कुछ ऐसा आएगा 96.16 मीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन है, पेशेंट इन a hospital is given soup daily in a cylindrical ball of diameter 7 cm. If the ball is filled with the soup to the height of 4 cm, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? अब मान लो कि कोई सिलेंड्रिकल एक बॉल दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें सूप डाला हुआ, पेशेंट को इसी में सूप आता है, लेकिन क्या है यहाँ पर, ये जो डायमीटर है, डायमीटर है 7 cm, यानी कि रेडियस क्या हुआ 3.5 cm। एक चीज ये पता है 7 cm है ना डायमीटर इसका, ये बोल रहा है कि 4 cm तक ही रहता है। बाय द वे इतना बड़ा हो, लेकिन ये 4 cm तक ही इसको सूप मिल रहा है, ठीक है, इतना ही सूप मिल रहा है 4 cm तक। कितने लोग के लिए प्रिपेयर करना है, 250 लोगों के लिए, ठीक है। तो एक पेशेंट को कितना सूप लगेगा, यानी कि वॉल्यूम फॉर 1 सूप बॉल क्या हो जाएगा, पाई आर क्या है 3.5 स्क्वायर इंटू हाइट, कितने तक है, सूप तो इतना ही है ना भरा हुआ 4, ये क्या हो गया, ये cm क्यूब में आएगा, क्यों cm में दिया हुआ है। अब हमें 201 पेशेंट के लिए, सो दिस इज फॉर 1 पेशेंट, सो फॉर 250 पेशेंट कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 250 इंटू 3.14 इंटू 3.5 होल स्क्वायर इंटू 4, यानी ये ऑलमोस्ट आपको आ रहा है 38465 cm क्यूब, इतनी सूप की रिक्वायरमेंट। यहां पर हम लोग अभी देखेंगे फिलहाल एक वॉल्यूम ऑफ और राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका बेसिकली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या है मैं बता रहा हूं, ये जो एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा हूं मैं, इसका जो रेडियस है ये आर है, और जो ये हाइट है ये एच है। तो ये कहाँ से है, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। मान लो कि एक सिलेंडर ले लो, ऐसा कुछ सिलेंडर, ये भी राइट सर्कुलर है, ठीक है, मान लो ऐसा राइट सर्कुलर है, इसका भी रेडियस कुछ आर है, हाइट इसका एच है, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और ये इसका बता रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली क्या करो, कोन ऐसा लिया, इसमें आप वाटर डालो, कुछ भी डालो, वाटर डाल के जब इसमें पोर करोगे बार बार, इस कोन से इसमें वाटर डालोगे, तो 3 टाइम्स जब डालोगे तो ये कंप्लीट फिल्ड हो जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, तो ये फिल्ड हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो भी वॉल्यूम है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम इससे 3 टाइम्स बड़ा है, तो इसका क्या है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस जस्ट लाइक ऐसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 13.7 है, और right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm, 13 cm is revolved about the side 12 cm. Okay. Find the volume of the solid so obtained. अब यानी कि बाय द वे एक मैंने ड्रॉ किया है, ऐसा कुछ 12 cm है, ऐसा कुछ 5 cm, ये मान लो कि 12 cm, ये है 5 cm, राइट एंगल, ओ नो, चलो ठीक है, राइट एंगल मान लो इसे, ठीक है। और दिस इज 13 cm। किस साइड के वो फिक्स कर रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12, यानी कि इसको अगर ऐसे हम लोग कर दें तो इस साइड के लेकर ऐसे रोटेट कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। ओके, अभी मान लो कि BC को फिक्स कर दिए हैं और रोटेट कर रहा है। इमेजिन करो, रोटेट कैसे करेगा, ये रोटेट करेगा तो कुछ कोन बनेगा। आपको कैसे समझा सकता हूं मैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप से आपका एक शेप का जो टूल्स होता है उसको आप लो और हैंड में लेकर एक कोई साइड जो फिक्स है, हाइपोटेनस वाली साइड नहीं, कोई भी बेस या उसको फिक्स करके आप रोटेट कराओ, जैसे कि BC को फिक्स कर रोटेट कराओ, आपको कैसा शेप मिलेगा, स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा। सॉलिड का अगर स्ट्रक्चर आप देखना चाहोगे तो वो एज ए कोन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर उस तरीके के केस में क्या हो गया, 12 cm ये हाइट की तरह काम कर रहा है, और रेडियस का काम कौन कर रहा है, ये 5 cm, ये क्या काम करेगा, रेडियस की तरह। यानी कि कुछ आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो मैं ट्राई करूं आपको दिखाने का, कुछ ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसे घुमाने पर, और ये जो है ना ऐसे घूम रहा है, तो ये जो है ये आपका 12 cm है, और ये जो है ये आपका 5 cm हो जाएगा, ठीक है। अब तो आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर क्या है, 5 स्क्वायर इंटू S12, 100 इंटू 3.14, सो 314 cm³ इसका वॉल्यूम होगा, जो हमें सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है उस स्ट्रक्चर से। अगला क्वेश्चन है, इफ अ ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7, अभी मैंने देखा था अभी, above is revolved about the side 5 cm, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volume of the two solid obtained in question 7। अब देखो यहाँ पर क्या था, अभी उसमें क्या हुआ था, पिछले केस में ये ABC, ये 5 cm था, ये 12 cm, ये 13 cm। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, BC के अगेंस्ट, यानी कि BC को फिक्स करके रोटेट करवाया था। इस और बोल रहा है कि आप AB यानी जो 5 cm वाला इसको रोटेट करो, तो आपको कोण इस और कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। इमेजिन करो, जिसका ये हाइट क्या हो गया 5, और इसका जो ये रेडियस क्या हो गया 12। बात समझ में आया, ये अब क्या हो गया, ये रेडियस बन गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, रेडियस, इमेजिन करो आप, और ये क्या हो गया, ये हो गया हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। यानी कि
3 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो 3 नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना। 1/3, सो पाई 12 इंटू 4, ये क्या हो गया 3 इंटू 1/4, 20, ठीक है। सो ऐसे कुछ आएगा और ये आएगा कुछ 753.6 cm3। और दोनों की रेशियो की बात करें, रेशियो का अगर बात करते हैं तो ऐसा करते हैं, कुछ मिड में ले आते हैं। तो रेशियो का अगर आप बात करोगे दोनों का, 7/8, तो यहाँ रेशियो निकालोगे तो 1/3 पाई क्या था, इस स्ट्रक्चर को देखो आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 12, और यहाँ हम लोग देख लें तो क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये यानी कि 5/12। ओके, अब हम लोग आगे क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो बेसिकली होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और हेमीस्फीयर की बात कर दोगे तो आप उसको हाफ कर दो, सो 2/3 पाई आर क्यू। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.8, अ डोम ऑफ बिल्डिंग, जो गुंबद होता है बिल्डिंग, इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज whitewashed एट अ कॉस्ट ऑफ 4989.60, ठीक है। If the cost of whitewashing is 20 rupees per square meter, find the inside surface area of dome, volume of the air inside the dome, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि व्हाइट वॉश इनर सरफेस एरिया का हुआ है, तो हमें पता है कि किसी भी जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, आपको पता है। सो हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं कि कॉस्ट क्या लगा है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या लगा है, टोटल कॉस्ट 4989.60 रुपीज। रेट क्या है व्हाइट वॉश करने का, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। सो टोटल एरिया व्हाइट वॉश जो हुआ है कितना होगा, इससे हम लोग निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। सो 4989.60 अपॉन 20, बेसिकली हम लोग यहाँ से 2, सो 2 जीरो, यानी कि 3 ऊपर जाएगा एक और, सो 249.48 मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। ओके, अभी हमारे पास इनर डूम का जो है वो आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डूम। तो ये हमारा तो सरफेस एरिया आ गया, सॉरी सरफेस एरिया ये है। तो सरफेस एरिया क्या होता है बेसिकली, सरफेस एरिया क्या होता है,
सरफेस एरिया का अगर बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका कर्व पार्ट की बात हुआ, कर्व पार्ट को ही किया गया है, ये है। और हमें पता है कि ये एरिया कितना है 249.48 इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 249.48 अपॉन 2 इंटू 3.14 इक्वल टू आर स्क्वायर, कुछ ऐसा। सो आर वुड बी ऑलमोस्ट 6.31 के आसपास, दिस इज इन मीटर। ओके, अब हमें वॉल्यूम क्या है, एयर कितने उसमें होंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग सिंपल कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अभी हमने देखा था क्या है 4/3 पाई आर। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन हेमी स्फीयर ट्यूब, 4/3 होल का था, यानी 2/3 पाई आर क्यू एंड 6.31 क्यू। So this would be almost 525.92 meter cube. Okay. Here question is 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with the surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and second the ratio. ठीक है, 27 सॉलिड आयन स्फीयर है whose radius is r। अब हमें पता है कि सबसे पहले जो स्मॉल है स्फीयर, स्मॉल आयरन स्फीयर वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया है वो अपना क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या है एस बोल रहा है लोग। अब 27 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो बिग वन है उसको मेल्ट किया, सो बिग आयरन स्फीयर बॉल वॉल्यूम क्या होगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 36 पाई आर क्यूब। यानी कि इसका इस तरीके से होगा। तो रेडियस, अगर रेडियस की मैं बात करूं तो आर डैश है, सो न्यू रेडियस इक्वल टू आर डैश। तो इसका अगर वॉल्यूम हम लोग कंसीडर करें तो क्या होगा, आर डैश कंसीडर करते हैं जब रेडियस, तो इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या होगा, सो वॉल्यूम ऑफ न्यू या बिग आयरन बॉल क्या होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब, और ये आपस में क्या है बराबर है। अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूं इसको सेकंड, सो 1 and 2 आर इक्वल, सो 36 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब, पाई इज कैंसल, सो
तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 9r³ इक्वल टू 9, अच्छा 3 इंटू 9 ये होगा, r³ इक्वल टू r' और r' इक्वल टू 3³ इंटू r³। सो r' इक्वल टू 3r, यानी जो हमारा न्यू रेडियस है छोटे वाले से कितना होगा 3 टाइम्स br। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। एस हमारा क्या है, ये है, देखते हैं रेशियो क्या आता है। सो न्यू सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r डैश स्क्वायर। 4 पाई r डैश क्या है 3r स्क्वायर। पहले क्या था एस, तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर इंटू 9 बाहर आया, और 4 पाई स्क्वायर क्या है एस इंटू 9, सो 9s। सो रेशियो ऑफ एस इज डैश, अच्छा रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो ऑफ एस इज डैश, इसको अगर मैं ए एस डैश है तो एस अपॉन एस डैश इक्वल टू 1/9। ओके, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सजेशन भी लिखें। और पॉसिबली कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक भी हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, तो आप मुझे सजेस्ट करें, पॉइंट आउट करें, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।